जय माता दी। दिव्य एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। मंगल देव अपनी राशि बदल रहे हैं, मकर राशि में मंगल देव जा रहे हैं। मंगल देव यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे अपने रिजल्ट्स देने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ मंगल और शनि देव की यहाँ पर जो युति है, उनकी 7वीं दृष्टि दोनों प्लैनेट्स की थोड़ा सा तंग करने वाली होगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल की 7वीं दृष्टि नीच की होकर शनि की दृष्टि अच्छी इतनी नहीं मानी जाती, क्योंकि शनि जहाँ पर भी दृष्टि रखते हैं वहाँ के रिजल्ट्स में कमी लेकर के आ जाते हैं। और मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो नीच की बन रही है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इनकी युति से, इनकी कंजंक्शन से जो दृष्टि बन रही है, जो कर्क राशि के ऊपर पड़ रही है, वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर लॉजिकल चीज़ों के लिए देखा जाए या इनिशिएट करने के लिए नई चीज़ को, उसके लिए टाइम पीरियड अच्छा है। लेकिन यहाँ पर नई चीज़ों की शुरुआत करने के लिए भी यहाँ पर ये टाइम पीरियड प्लानिंग के लिए अच्छा है। बहुत बड़ी कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देना उसके लिए इतना पॉजिटिव नहीं माना जाएगा किसी भी राशि वाले के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान ज़रूर रखिए कि यहाँ पर रिजल्ट्स तो आपको अच्छे मिल रहे हैं हर चीज़ के। काफ़ी एनर्जेटिक चीज़ें हमारे सराउंडिंग में भी होना स्टार्ट हो जाएंगी इस टाइम पीरियड के बीच में। जो भी हाउस हमारा मंगल की 7वीं दृष्टि में और शनि की 7वीं दृष्टि में बन रहा है, वहाँ पर हमें दिक्कत और इशू बनते हुए ज़रूर दिखेंगे। तो कोशिश करिए कि आप रेमेडीज़ करिए तो आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेंगे, या कह लीजिए अगर आपका कोई काम अटक रहा हो तो उससे आपको रिलीफ मिलने वाला है। शनि और मंगल की जब भी युति होती है, कंजंक्शन होती है इन दोनों प्लैनेट्स की, जिस भी हाउस में हमारे होगी उस हाउस की पावर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मंगल उच्च के भी हो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम में लोगों के काम बढ़ जाना या काम से रिलेटेड टेंशन बढ़ जाना, ये चीज़ें होंगी। बट 7वीं दृष्टि इन दोनों प्लैनेट्स की साथ में, जहाँ पर मंगल की नीच की दृष्टि बन रही हो, इतनी फेवरेबल सिचुएशन नहीं रहेगी कि मतलब जिस हाउस में आपके शनि और मंगल की ये युति जा रही है वहाँ के तो आपको फिर भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन उसके जस्ट सामने के रिजल्ट्स आपको इतने अच्छे नहीं मिल रहे। वहाँ पे आपको उस हाउस की कमी ज़रूर दिखेगी। तो यहाँ पर मंगल देव 26 फरवरी 2022 को अपनी राशि बदल लेंगे, मकर राशि में जाकर के उच्च के हो जाएंगे, उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत एनर्जेटिक चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स तक में हमें होती हुई दिखेंगी। हमारे को न्यूज़ चैनल्स पे भी ऐसी चीज़ें दिखेंगी। शनि मंगल की युति कई बार ब्लास्ट करवा देती, क्योंकि यहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो आग से होने वाली दुर्घटनाएं, बिजली से होने वाली दुर्घटनाएं, फैक्ट्रीज़ में आग लग जाना, इस चीज़ का हमें थोड़ा सा यहाँ पर न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आग से रिलेटेड या एक्सीडेंट्स होना, थोड़ा सा ये टाइम पीरियड हम सबको संभल करके ही चलने के लिए है। ये मंगल का गोचर मकर राशि में 7 अप्रैल तक रहने वाला है। 7 अप्रैल को मंगल देव वापस अपनी राशि बदल लेंगे, तो थोड़ी सिचुएशंस इन कंट्रोल होती हुई दिखेंगी। किसी तरीके की बहुत बड़ी कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें तो ही सिचुएशन यहाँ पर हमारे फेवर में होती हुई हमें दिखेगी। यहाँ पर मैं आपको हर एक राशि के रिजल्ट्स बताऊँगा यहाँ पर कैसे होने वाले हैं, किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। मंगल की 7वीं दृष्टि, 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि, तीनों दृष्टियों की मैं यहाँ पर पूरी प्रॉपर बात करूँगा। आपको बताऊँगा कि कौन सी दृष्टि से आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं और मंगल की प्लेसमेंट से कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। आप इन प्रेडिक्शंस को अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप अपनी नाम राशि से देख सकते हैं। और यहाँ पर लोगों का जिनका लग्न भी सेम बन रहा हो राशि से, या जिस राशि की मैं बात करूँ अगर उनका वो लग्न भी बन रहा है, तो आप कोशिश करिए कि आप उसके भी रिजल्ट्स देखें, क्योंकि यहाँ पर मंगल की और शनि की युति थोड़ा सा जितना आपको एनर्जेटिक बनाती हुई दिखेगी उतना ही थोड़ा परेशान करती हुई भी दिखेगी। सो चलते हैं हम राशियों की तरफ। मेष राशि की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में 10वें घर में रोचक राजयोग बनने वाला है। तो आपको काफ़ी अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं मंगल देव की तरफ से। अब 10वें घर में जब मंगल देव की प्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पर वो भी उच्च के हो रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ मंगल देव को यहाँ पर उच्च की स्थिति मिल गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिग्बलता मिल गई। तो यहाँ पर आप अपने वर्क प्लेस पर तो अच्छे से छाने वाले हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम रहने वाला है ये वर्क प्लेस के हिसाब से। आपका काम बढ़ेगा, आपको नए ऑर्डर्स आएंगे। अगर आप किसी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अप्रोच कर रहे थे, आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे और प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मंगल देव ला रहे हैं। या और भी कुछ चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मंगल देव की 4थी दृष्टि क्या करने वाली है। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव रिजल्ट सारे के सारे आपके वर्क प्लेस पे बन रहे थे। अब मंगल की जब 4थी दृष्टि की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो मंगल देव
आपके लग्न को देखेंगे। अब मंगलदेव लग्न को देखेंगे, आपको सबसे पहली चीज़ क्या मंगलदेव आपके साथ करने वाले हैं, आपको लॉजिकल बनाने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। आप हर चीज़ में लॉजिक ढूंढेंगे और आपके डिसीजंस भी आपके लॉजिक की वजह से ही अच्छे होने वाले हैं। लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन बढ़ेगी, पब्लिक डीलिंग में आप काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, लोग आपकी इज्जत करना स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा अच्छे से मान सम्मान आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर किसी तरीके की अभी तक तो दिक्कत नहीं बनी, लेकिन जब मंगल की अब 7वीं दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। मंगलदेव आपके चौथे घर को देखेंगे, चौथे घर में आपके मंगलदेव की नीच की दृष्टि जा रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके घर पे किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा ना हो, कोशिश अवॉइड करिए लड़ाई झगड़ा जितना हो सके। आपके मदर की हेल्थ में भी थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, इस वजह से आप कोई भी व्हीकल चला रहे हो सेफ्टी से चलाइए, उसे ज़्यादा रैश ड्राइविंग या ये चीज़ें आपके लिए इस टाइम पीरियड पर सूटेबल नहीं रहने वाली। मंगलदेव की 8वीं दृष्टि की बात करूँ तो यहाँ पर जो मेष राशि या मेष लग्न की लेडीज़ हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो आप ध्यान रखिए इस टाइम पीरियड पर मंगलदेव की दृष्टि 5वें घर पर अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पर कई बार मंगलदेव मिस कैरेज करवा देते हैं, इतनी अच्छी पोजीशन में ये नहीं मानूंगा, क्योंकि बृहस्पति देव की भी दृष्टि है 5वें घर पर, बट बृहस्पति देव इस टाइम पीरियड पर अस्त हैं, तो बृहस्पति देव का अस्त होना ही काफ़ी बड़ी एक सिचुएशन है इस टाइम पीरियड पर, कि अच्छी चीज़ें ना होना बल्कि नेगेटिव चीज़ें, हर चीज़ का एक नेगेटिव पहलू हमारे सामने काफ़ी इजीली और काफ़ी जल्दी आ रहा है, पॉपअप हो रहा है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये जो चीज़ें मैं आप सबको बता रहा हूँ इसका आप ध्यान रखें। उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए, शाम होने के बाद जब सूरज ढल जाए ज़रूर पढ़िए हनुमान चालीसा। साथ ही साथ हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोले की सेवा ज़रूर करिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके घर पे किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा होता भी है, उससे पहले ही आप बल्कि प्रॉपर रहिए रेडी अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको घर में लड़ाई झगड़ा या फ्लक्चुएशंस आती हुई दिखेंगी। वृषभ राशि की बात करूँ, वृषभ राशि के लिए ये गोचर 9वें भाव में होगा। यहाँ पर मंगलदेव अपने अच्छे रिजल्ट्स लाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगलदेव उच्च के हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ऑब्वियस सी बात आने वाले हैं। आपको मेजरली किन सेक्टर्स में फ़ायदा मिलेगा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपका धार्मिक चीज़ों में जुड़ना आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मिलेंगे आपके पार्टनर से, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपके पार्टनर के लिए सूटेबल टाइम पीरियड रहने वाला है, साथ ही साथ आपके लिए भी सूटेबल है, नो डाउट। मंगलदेव की चौथी दृष्टि यहाँ पर आपके 12वें भाव में पड़ेगी, तो व्हीकल्स को थोड़ा ड्राइव करते हुए आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आपकी ये हो गई। साथ ही साथ अगर आपका किसी तरीके की आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा था, उसमें आपको रिलीफ मिलने वाला है यहाँ पर, तो इट्स बेटर कि आप अपने दवाइयाँ अगर आपकी किसी तरीके की चल रही हैं तो आप उनका ध्यान दीजिए, किसी भी तरीके की अलगर्जी मत करिए दवाई लेने में, आपके लिए सिचुएशन बेटर रहेगी। अब मंगलदेव की जब मैं 7वीं दृष्टि की बात करूं, यहाँ पर 3रे भाव को मंगलदेव देखेंगे, वहाँ पर नीच की दृष्टि पड़ रही है। भाई बहनों से झगड़ा होना, इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा कि आपके भाई बहनों से आपका झगड़ा ना हो, छोटे भाई बहनों से झगड़ा ना हो, वहाँ पर सिचुएशन आपके लिए दिक्कत वाली बन रही है। साथ ही साथ अगर आपका कोई पेपर वर्क अटक रहा है तो उसे जितना हो सके कोशिश करिए कि आप पूरा कर सकें इस टाइम पीरियड पर, वरना वो आपको लॉन्ग टर्म में आगे जा कर के थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। अब यहाँ पर आपको अपने शोल्डर्स का भी ध्यान रखना है, अपने कंधों का ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग ट्रैवल यहाँ पर आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप जितना हो सके ट्रैवलिंग से यहाँ पर बचिए। मंगलदेव की अगर मैं 8वीं दृष्टि की बात करूँ, वो आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर घर में लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों से आपको भी बचने की ज़रूरत है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर के किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात ना करें या कोई ऐसा डिसीजन ना ले जो आपको तंग करे। थोड़ा सा ध्यान रख के चलने की ये सिचुएशन है। उपाय के तौर पे आप चमेली के तेल का दिया ज़रूर जलाइए हनुमान जी के सामने, साथ ही साथ नीम के पौधे लगाइए, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मिथुन राशि की बात करूँ तो मिथुन राशि के लिए गोचर 8वें भाव में होने वाला है, तो और शनिदेव भी वहीं पर है। मंगलदेव उच्च हो गए हैं 8वें भाव में, साथ ही साथ शनिदेव बैठे हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान से चलने की सिचुएशन ये आपके लिए बनी हुई है। हो सकता है यहाँ पर आपको सडन गेंस हों, सडन गेंस आएँ। किसी भी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट से इस टाइम पीरियड पर बचिए, आपका पैसा डूब सकता है, ख़राब हो सकता है। बहुत ध्यान रख कर के ही चलने की सिचुएशन है ये आपके लिए। ड्राइविंग करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रैवलिंग इस टाइम पर आप ना करें तो सबसे बेटर आपके लिए यही रहेगा। मंगलदेव की चौथी दृष्टि की बात करूं
तो यहाँ पर आपके इनकम सोर्स जनरेट होंगे या आपको कोई नया काम मिलने के पूरे चांसेस है। लेकिन जब तक आपको उस फील्ड की पूरी नॉलेज ना हो, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करिए। आपके लिए सूटेबल नहीं है इस टाइम पीरियड पर किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपकी ढैया भी चल रही है। सो संभल करके चलिए थोड़ा सा। मंगलदेव की 7वीं दृष्टि की बात करूँ तो दूसरे भाव पर आपके मंगलदेव की 7वीं दृष्टि है, तो यहाँ पर आपका सेविंग्स का खर्च होना बना रहेगा। यहाँ पर आपकी सेविंग्स आपको कहीं ना कहीं लगा देनी पड़ेंगी, या अगर आप जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, आप इस टाइम पीरियड पर मत करिए। मंगलदेव आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेने देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बच करके चलिए, खर्चे अपने कंट्रोल में करके चलिए जितना हो सके, तो ही आपके लिए बेटर रहेगी ये सिचुएशन। आपके यहाँ पर गुस्से के इश्यूज बढ़ते हुए दिखेंगे। आप बिना सोचे समझे किसी भी तरीके की कोई भी बात किसी को बोल दें और वो सामने वाले को ठेस पहुँचाए, उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। तो थोड़ा सा बच करके संभल करके चलिए। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, वहाँ पर आपके लिए सिचुएशंस अच्छी हैं, बट अगर आप कोई नया केस आपके ऊपर इस टाइम पीरियड पर डल जाता है या आपके ऊपर कोई नया केस आ जाता है, वो सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगी। तो आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का। आपके पार्टनर को भी यहाँ पर अपना ध्यान दे करके हेल्थ का चलने की बहुत ज़रूरत है, कि उनके फेस से रिलेटेड उनको कोई दिक्कत आ जाना या दांतों में दिक्कत आ जाना, इस चीज़ का उनको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर हो सकता है कि काम ज़्यादा करना पड़ रहा है बट उतना पे बैक नहीं मिल रहा, तो आप इस टाइम पीरियड पर इस सिचुएशन में बस आप जितना हो सके इस टाइम पीरियड को निकालिए, आपके लिए वही बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर मंगलदेव उच्च के तो हुए हैं 8वें घर में शनि के साथ, तो यहाँ पर कई बार दुर्घटना करवा देते हैं। तो आप ज़्यादा किसी से बहसबाजी इन चीज़ों में ना पड़े तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको परेशानी देखने को मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। उपाय के तौर पे आप मीठा बांटिए, जितना हो सके मंदिर में मीठा बांटिए, मंदिर के आसपास मीठा बांटिए, आपको सिचुएशंस काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देंगी। किसी एनजीओ में या हॉस्पिटल में अगर आप डोनेट कर सके दवाइयाँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड निकलेगा। ये आप कोशिश करिए, ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बांटने के लिए बताई हैं, सिर्फ इतना कर दीजिए। इसके बाद आपकी सिचुएशन इन कंट्रोल रहेगी। बट नई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फिर भी आपके लिए इतनी फेवरेबल नहीं है। सो थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप बच करके ही इन्वेस्ट करें। ये ना हो कि आप खुद से कहीं इन्वेस्ट कर दें और पैसा फंस जाए या डूब जाए, उसके चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। कर्क राशि की बात करूँ तो यहाँ पर मंगलदेव 7वें भाव में आपके उच्च के होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपकी कुंडली में यहाँ पर रोचक राजयोग बन रहा है होना, काफ़ी अच्छी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है, मंगलदेव 7वें भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो आपके पार्टनर से आपको फ़ायदा होना किसी तरीके का, आपके पार्टनर की तरफ से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आप कोशिश करिए यहाँ पर अपने पार्टनर की जितनी हो सके सुने, तो आपके लिए और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर आपको अच्छी सलाह देने वाले हैं, तो सिचुएशंस अच्छी रहने वाली हैं। बट आपके पार्टनर को यहाँ पर थोड़ा सा हेडेक के इशू, सर दर्द की शिकायत रह सकती है। आपके पार्टनर को यहाँ पर हेडेक की शिकायत हो सकती है, या साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाना आपके पार्टनर का, कुछ ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोचना, ओवर थिंक करना, और ये चीज़ आपके साथ भी होने वाली है ओवर थिंकिंग की। तो जितना हो सके उतना कम ओवर थिंक करिए। यहाँ पर सबसे पहले मंगलदेव की 4थी दृष्टि जब काम करेगी, अगर आपके वर्क प्लेस पे किसी तरीके का भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आपको आपके पार्टनर से सॉल्यूशन मिलेगा। आपकी वर्क प्लेस पे क्या कहते हैं कोई दिक्कत हो, वो आपको रिजॉल्व होती हुई दिखेगी। बट यहाँ पर मंगलदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ रही है, जो नीच की दृष्टि मानी जा रही है। तो यहाँ पर ओवर थिंक करना, उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप यहाँ पर ओवर थिंक करेंगे, ओवर थिंकिंग की वजह से रात भर सोने में, नींद में या आपके स्लीपिंग पैटर्न में दिक्कत आना, ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है सिचुएशन। तो कोशिश करिए कि आप जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दें। जो मंगलदेव उच्च के हो रहे हैं आपके लिए, जो पॉजिटिव चीज़ें ला रहे हैं, आप उनके ऊपर ध्यान दें। ये ना हो कि आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही सोचते रह जाएं और अच्छा टाइम आपका अगर आया भी हुआ है जो ये, वो आपके हाथ से निकल जाए। अब मंगलदेव जो अपनी 8वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर डालेंगे, तो यहाँ खर्चा तो आपका काफ़ी दिख ही रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हुए या खर्चा करते हुए कहीं पर दिख रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सूटेबल भी रहने वाली है।
बट कोशिश करिए कि फिर भी आप अपने थोड़ा सा खर्चों पे कंट्रोल रखें। यहाँ पर कैसी बात हो गई कि मैं आपको कह रहा हूँ कि खर्चा करिए भी और साथ ही साथ उस पर कंट्रोल भी करिए। दोनों चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं, बट एक बैलेंस बना करके चलिए कि जितना आपको लगता है कि आपने खर्चा करना है उतना ही खर्चा करिए, उससे ज़्यादा नहीं। अपनी पॉकेट से बाहर जाने से आपको दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उपाय के तौर पे आप यहाँ पर हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए। शाम होते ही जब भी सूरज छुपे, सूरज डूबे, सनसेट के बाद आपको हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है। साथ ही साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के लिए चोला ज़रूर लेकर के जाइए। उनके लिए आप कपड़ों की सेवा करिए कि कपड़े का जो चोला होता है हनुमान जी को पहनाइए, उससे आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ओवर थिंकिंग की दिक्कत चल रही है, उससे भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिंह राशि की बात करूँ तो छठे भाव में मंगल आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हो जाएंगे छठे भाव में। तो यहाँ पर पहली चीज़ आपके साथ जो होगी वो ये रहेगी कि आप यहाँ पर अपना कंपटीशन ख़त्म करेंगे। आप अपने काम के लिए, वर्क प्लेस के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहने वाले हैं। और आप यहाँ पर अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है ऑफिस में किसी तरीके का, तो यहाँ पर एक ऑब्वियस सी सिचुएशन बनी हुई है कि यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे कि आप यहाँ पर अपना कंपटीशन ख़त्म करते हुए खुद चलेंगे। यहाँ पर मंगलदेव की चौथी दृष्टि की बात करूँ तो यहाँ पर मंगलदेव 9वें भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से। तो यहाँ पर पूजा पाठ या इन चीज़ों में जाना आपका यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर बढ़ेगा, जो कि आपके लिए फेवरेबल भी रहने वाला है कि यहाँ पर आप जाइए मंदिर, आपको वहाँ से काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन होएगी। आप अपने कंपटीशन को ख़त्म कर रहे हैं, ऑफिस में आपके लिए सारी सिचुएशंस आपके लिए इन फेवर हैं। और साथ ही साथ अब यहाँ पर अगर मैं मंगलदेव की 7वीं दृष्टि की बात करूँ तो यहाँ पर ये थोड़ी सी टेंशन की बात रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मंगलदेव थोड़ी सी दिक्कत आपको देंगे। 7वीं दृष्टि से मंगलदेव की यहाँ पर आपके पैर के ऊपर चोट लगने के यहाँ पर आसार हैं। पैरों को थोड़ा बचा करके चलिए। कोशिश करिए कि आप ड्राइविंग करते हुए भी थोड़ा अपना ध्यान रखें, क्योंकि अभी शुक्र भी अपनी राशि बदलेंगे तो यहाँ पर और ज़्यादा इसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके पैर पर चोट लगने से रिलेटेड दिक्कत आपको देखने को मिले। साथ ही साथ आप किसी तरीके का यहाँ पर लोन मत लीजिए, या कोई अगर आप उधार भी लेने की सोच रहे हैं या लोन लेने की सोच रहे हैं, आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर आप मत लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर लोन ले लें और आप उसको रीपे ना कर पाएँ, वो आपको चीज़ दिक्कत करेगी। और ये इस टाइम पर पीरियड पर आपका लिया हुआ लोन काफ़ी लंबा चलने वाला है, ईज़िली आप उसको नहीं भुगता पाएंगे, काफ़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन बन सकती है आगे जा कर के उसके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपके स्लीपिंग पैटर्न में काफ़ी दिक्कत आने वाली है, आपको नींद आने में दिक्कत होगी। उठना, रात को एकदम नींद आई बट एकदम उठ गए, वहाँ पर आपके लिए सिचुएशंस थोड़ी दिक्कत देने वाली रहेंगी कि फिर से नींद ना आना। आप किसी तरीके की ज़िद ना पकड़ें, आपके लिए इस टाइम पीरियड पर ली हुई ज़िद आपको लॉन्ग टर्म में परेशान कर सकती है, या ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन इस टाइम पीरियड पर आपको परेशान कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत बनिए, यहाँ पर इम्पेशेंट होकर के किसी तरीके का डिसीजन भी मत लीजिए। आपके घर में मंदिर है, उसको आप थोड़ा सा संभाल करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर आग लगने के चांसेस बने हो। अगर आपकी कुंडली में मंगल देव की अच्छी पोजीशन नहीं है या मंगल फेवरेबल नहीं है और बृहस्पति की भी अच्छी सिचुएशन ना बनी हुई हो, तो यहाँ पर आपके घर में मंदिर में आग लगने से रिलेटेड दिक्कत आना हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके लिए फिर सिचुएशन ठीक रहेगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई स्किन एलर्जी हो रखी है, उसका आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके और स्किन एलर्जी बनने के या स्किन एलर्जी बढ़ने के यहाँ पर चांसेस बने हुए हैं। तो स्किन एलर्जी का भी ध्यान रखिए कि कुछ भी ऐसा चटपटा या बाहर की ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपको पेट से रिलेटेड भी इशू दे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपका बाकी देखा जाए वर्क प्लेस के लिए और कंपटीशन ख़त्म करने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड आया है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। उपाय के तौर पे आप यहाँ पर हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए। शाम होते ही जैसे ही सूरज डूबे उसके बाद आप सनसेट के बाद हनुमान चालीसा पढ़िए। साथ ही साथ आप कोशिश करिए कि आप किसी हॉस्पिटल या एनजीओ में डोनेट कर सकें, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे उसके बाद रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। कन्या राशि की बात करूँ तो यहाँ पर 5वें घर में मंगल आपकी कुंडली में उच्च के होने वाले हैं। प्लेसमेंट ये अच्छी मानी जाएगी, बट यहाँ पर क्या चीज़ें आपको कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होना, साथ ही साथ आपके यहाँ पर इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ आप बढ़ेंगे। किसी तरीके के हो सकता है किसी नए प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप रिसर्च कर रहे थे
तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए टाइम पीरियड उसके लिए अच्छा रहने वाला है। ये आपको एक स्टेबल पोजीशन मिलना ऑफिस में, ये चीज़ भी आपके साथ होगी। साथ ही साथ लोग आएंगे आपसे सलाह लेंगे, तो कोशिश करिए कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी सलाह ही दें। अब नई चीज़ें सीखने के लिए भी आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। यहाँ पर मैं मंगल की चौथी दृष्टि की बात करूँ तो 8वें भाव पर पड़ेगी आपके। यहाँ पर आपको कैसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपका ओकल्ट की तरफ ध्यान ज़्यादा बढ़ेगा, ओकल्ट की तरफ, पूजा पाठ की तरफ आपका ध्यान जाने वाला है। हो सकता है आप इस टाइम पीरियड पर एस्ट्रोलॉजी जैसा सब्जेक्ट आप सीखने की तरफ आगे बढ़ें। टैरो रीडिंग हो गया, इंट्यूटिव जितनी भी सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं, आप उन सब सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ें। साथ ही साथ पैरानॉर्मल स्टडी की तरफ आप बढ़ें, आपके लिए टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है। बट यहाँ पर जो मंगल की 7वीं दृष्टि है वो आपके इनकम सोर्स जनरेट होने के हाउस पर पड़ रही है। नीच की दृष्टि वहाँ पर मंगल की पड़ रही है, तो यहाँ इनकम सोर्स में फ्लक्चुएशंस आना बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा ही दिखेगा कि आपके इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन नए चेंजेस आ रहे हैं आपके इनकम सोर्स में। आप यहाँ पर किसी भी तरीके के अभी फ़िलहाल में नए बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी मत करिए, आपके लिए इतना फेवरेबल नहीं रहने वाला मंगल देव की 7वीं दृष्टि की वजह से। अगर मंगल देव की 8वीं दृष्टि देखूँ तो वो 12वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर आप एनजीओ से जुड़ेंगे किसी, या हो सकता है आपको कोई सरप्राइज़ मिले या आप किसी को गिफ्ट्स वगैरह दें, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपका स्लीपिंग पैटर्न में भी आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं आना। यहाँ पर काफ़ी अच्छी सिचुएशन ये आपके लिए बनी हुई है। जब 5वें घर में मंगल आकर के उच्च हो गए हैं तो अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। नए प्रोडक्ट्स की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए पीरियड काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पे आप यहाँ पर मंगल देव के बीज मंत्र की माला ज़रूर करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे मिलेंगे। अगर आपके इनकम सोर्सेज में फ्लक्चुएशन चल रही है किसी भी तरीके की, या आपके इनकम सोर्स अभी प्रॉपरली जनरेट नहीं हो पा रहे, उसके लिए आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए, ये टाइम आपके फेवर में है, तो कोशिश करिए कि जितना हो सके आप भी भक्ति भाव और इन सब चीज़ों की तरफ झुकाव अपना बना करके ही रखें। तुला राशि की बात करूँ तो यहाँ पर 4थे भाव में मंगल आपकी कुंडली में उच्च के हुए हैं। यहाँ पर रोचक राजयोग बन रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपकी कोई दिक्कत चल रही थी, वहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड पर अच्छा रिलीफ मिलने वाला है। अगर कोई नया घर ढूंढ रहे हैं लेने के लिए, वहाँ पर आपके लिए सिचुएशन अच्छी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि मंगलदेव 4थे घर में कई बारी कलेश का वातावरण बनाते हैं। लड़ाई झगड़े होना घर पे, यहाँ पर किसी भी छोटी सी बात के ऊपर ट्रिगर हो जाना, उस वजह से आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो जितना हो सके पीस मेंटेन करके रखिए, शांति से रहिए अपने घर पे, आपके लिए सिचुएशंस काफ़ी फेवरेबल होंगी। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी तरीके की सर्च में थे या आप कोई व्हीकल लेना चाहते थे इस टाइम पीरियड पर, आपको यहाँ पर उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं मंगल की 4थी दृष्टि की बात करूँ जो 7वें भाव पर आपके पड़ रही है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि यहाँ आपकी पब्लिक डीलिंग काफ़ी अच्छे से बढ़ने वाली है। आप लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा आपका बढ़ेगा। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको बताया, घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने। तो साथ ही साथ मंगल की 4थी दृष्टि जब 7वें भाव पर आपके पड़ रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक कम्युनिकेशन जो आपका बना हुआ है पार्टनर्स के बीच में, वो आपको संभाल करके चलें, तो आपके लिए सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर और आपको किसी तरीके की दिक्कत चल रही थी, वो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन उसको मिलता हुआ दिखेगा। अगर मंगल की 7वीं दृष्टि की बात करूँ तो यहाँ पर 10वें भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी मंगल की, तो यहाँ पर ऑफिस में या वर्क प्लेस पर आपके लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है, इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि अगर आप इस टाइम पीरियड पर जॉब छोड़ने का कोई अगर डिसीजन ले रहे हैं तो आपके लिए वो फेवरेबल नहीं रहने वाला, क्योंकि यहाँ पर पूरे चांसेस बने हुए हैं कि आप यहाँ पर जॉब छोड़ें या अपना जॉब बदलने की सोच रहे हैं, तो यहाँ आप वो चीज़ मत करिए, आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन इतनी नहीं रहने वाली। मंगल की अगर 8वीं दृष्टि की बात करूँ तो यहाँ पर आपका नया इनकम सोर्स कोई जनरेट होना, साथ ही साथ किसी नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होना, ये चीज़ आपकी यहाँ पर दिख रही है। तो अगर आपको कोई मौका मिलता है तो आप किसी नए बिज़नेस में इन्वेस्ट करिए, बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कोई पुराना अपना जॉब या बिज़नेस छोड़ करके नए में घुस रहे हैं, पुराने को मत छोड़िए, क्योंकि नया काम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उस फील्ड की पूरी नॉलेज रखें, तभी आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। उपाय के तौर पे आप लाल चंदन शिव जी को अर्पित करें, शिव जी के ऊपर लाल चंदन से उनका श्रृंगार करें, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए, शाम होते ही जब सूरज डूब जाए हनुमान चालीसा आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और फ़ायदेमंद रहेगा।
वृश्चिक राशि की बात करूँ तो यहाँ पर तीसरे भाव में मंगल आपकी कुंडली में उच्च के हो जाएंगे। बहुत अच्छी प्लेसमेंट मंगल की ये मानी जाएगी। यहाँ पर मंगल आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट्स लेकर के आने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप काफ़ी लॉजिकल डिसीजंस लेने वाले हैं। आपकी डिसीजंस जितने भी होंगे बहुत रिजिड और बोल्ड रहने वाले हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज होंगे, लोगों से मिलना जुलना आपका बढ़ेगा। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं हर जगह। साथ ही साथ अगर आपका कोई पेपर वर्क अटका हुआ था तो पेपर वर्क आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं। किसी भी तरीके का अगर आपका पेपर वर्क अटका हुआ था, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने वाले हैं। यहाँ पर भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलने वाला है अच्छा। आपको आपका मान सम्मान सब चीज़ें ये बढ़ने वाली हैं आपके ऑफिस और कार्य क्षेत्र पर। अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट बनी है मंगल की। यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी मार्केट ग्रैब करने के आपके बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। तो पूरी कोशिश से लगे रहिए। यहाँ पर आपका काम और सारी चीज़ें बढ़नी है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही थी, वहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखेगा उसका। लेकिन आपको मंगल की जैसे अब चौथी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, किसी तरीके का कर्जा नहीं लेना। यहाँ पर कर्जा अगर आप लेंगे तो आपको उसको पूरा भुगताने में टाइम लग जाएगा या परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा अवॉइड करिए कर्जा लेना इस टाइम पीरियड पर। मंगल की सातवीं दृष्टि की बात करूँ 9वें भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप पूजा पाठ इन सब कर्म धार्मिक कर्मों से जुड़ करके रहिए। तो आपको बहुत और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हुए दिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल में आपके फादर को थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ आना, ये चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं सिचुएशंस, तो आप ध्यान से चलिएगा। अगर मंगल की आठवीं दृष्टि की बात करूँ मैं, यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र पर मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ रही है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी, मैंने जैसे बताया, मार्केटिंग फील्ड में आप इस टाइम पर शाइन आउट करेंगे। काफ़ी अच्छे से आप मार्केटिंग करने वाले हैं। आपका काम भी यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। इतनी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, काफ़ी अच्छी सिचुएशंस हो रही हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप अपने फादर की बात ज़रूर मानिए। आपके फादर की आप इस टाइम पीरियड पर जितनी बात सुनेंगे, आपके लिए उतना सपोर्टिव ये सिचुएशन जाने वाली है, उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस गोचर के। बाकी आप इस टाइम पीरियड पर कोई हैवी लिफ्टिंग या अगर ऐसा कुछ करते हैं तो थोड़ा सा उसको इस टाइम पीरियड पर अवॉइड करिए। आप हैवी लिफ्टिंग या ज़्यादा कोई वज़न वाली चीज़ उठा लेना यहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशान करके जा सकती है, दिक्कत दे सकती है। बाकी ऑल ओवर ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छी प्लेसमेंट बनी है मंगल देव की। यहाँ पर आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए डेली। जब भी सूरज डूब जाए उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और नरसिंह कवच स्तोत्र ज़रूर सुनिए। अगर हो सके तो यहाँ पर आप किसी भी मंदिर के बाहर, किसी भी धार्मिक जगह के बाहर आप मीठा ज़रूर बांटिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पर मंगल देव के इस प्लेसमेंट के। धनु राशि की बात करूँ तो यहाँ पर मंगल देव दूसरे भाव में आपकी कुंडली में उच्च के हो जाएंगे। सबसे पहला रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा कि आपके इनकम सोर्स अच्छे जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। आपके बिज़नेस में आपको और आपके ऑफिस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके सेविंग्स यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने फेस का और अपने सर का थोड़ा सा ख्याल रखें। आपके फेस पे निशान आ जाना एकदम से ही खुद ही, और या आपके दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना, आंखों का बचाव करके रखिए इस टाइम पीरियड पर, तो आपके लिए सिचुएशन अच्छी बनती हुई दिखेगी। यहाँ पर जितनी आपकी सेविंग्स बढ़ रही हैं उतना ही आपका खर्चा भी बढ़ रहा है, तो खर्चे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। खर्चे पे कंट्रोल करिए यहाँ पर और अपनी सेविंग्स बढ़ाइए यहाँ पर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा ये टाइम पीरियड। अपने पार्टनर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरीके का यहाँ पर आप कोई कमिटमेंट पास मत करिए, ये चीज़ वरना आपको दिक्कत दे सकती है यहाँ पर। अगर मंगल देव की चौथी दृष्टि की बात करूँ तो यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे मिलते हुए दिख रहे हैं। 5वें भाव पर मंगल देव की चौथी दृष्टि है, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर लवर्स की बात करूँ तो यहाँ पर, या इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर धनु राशि की कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। मंगल के इस गोचर टाइम पीरियड पर थोड़ा सा संभल के चलिए, ध्यान रखिए। जितना हो सके पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों से जुड़िए, आपके लिए टाइम अच्छा जाएगा। फिर मंगल की 7वीं दृष्टि जब 8वें भाव पर पड़ेगी तो यहाँ दुर्घटना किसी तरीके की होने की, इससे थोड़ा सा ख्याल रखिए अपना। एकदम से सडनली कोई खर्चा आ जाना, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखिए। और आपके यहाँ पर मंगल जब दूसरे भाव में उचके हुए हैं तो यहाँ पर आप कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए, कम बोलिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा गोचर ये रहेगा। अच्छी सिचुएशंस आपके आसपास क्लियर आपको होती हुई दिखेंगी, अटके हुए काम भी आपके बनेंगे।
बट ज़रूरत से ज़्यादा बोलना यहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। मंगल की 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पर मंगल देव की 8वीं दृष्टि जब भाग्य भाव पर पड़ेगी, आपका भाग्य आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा। आपको काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिलेंगे। अगर आप किसी तरीके का बिजनेस करते हो या कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। धार्मिक कार्यों से इस टाइम पर आपको यहाँ पर जुड़ करके ही रहना पड़ेगा। उपाय के तौर पे आप मीठा ज़रूर बांटिए। मंगल की 4थी दृष्टि की जहाँ तक मैंने बात करी है और 7वीं दृष्टि की, तो यहाँ पर मीठा आप बांटिए, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। किसी तरीके की आपको दिक्कत भी आनी हो वो भी यहाँ पर टल जाएगी। और हनुमान जी के सामने दिया ज़रूर जलाइए चमेली के तेल का, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हुए दिखेंगे। आपकी सेविंग्स बढ़ती हुई दिखेंगी और अगर किसी तरीके की दिक्कत आनी है तो वो भी आपको टलती हुई दिखेगी। मकर राशि की बात करें तो यहाँ पर लग्न में मंगल आपके उच्च के होने वाले हैं। शनि और मंगल की युति होने वाली है। बहुत बढ़िया आपके लिए रोचक राजयोग काफ़ी अच्छी पोजीशन में बन रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। लेकिन उनसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ आपको क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स और क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें दिखने वाली हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स जो आपको मिलेंगे वो ये रहेंगे कि आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होने वाली है इस टाइम पीरियड पर। आप अगर स्पोर्ट्स की फील्ड में है बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होने वाले हैं इस टाइम पीरियड पर। लॉजिकल थिंकिंग आना ये भी आपकी बढ़ेगी। लेकिन किसी तरीके की ज़िद नहीं पकड़नी है आपने, और साथ ही साथ एरोगेंट नहीं होना कहीं पर भी कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बहसबाजी आपको इस टाइम पीरियड पर अच्छी नहीं रहेगी। हो सकता है आपकी पार्टनरशिप में आपको दिक्कत दे ज़्यादा बहसबाजी करना, कि आप अपनी तरफ से बात सही भी कह रहे हो लेकिन वहाँ पर आपको इश्यूज़ क्रिएट हो जाएं। तो थोड़ा सा इस टाइम पीरियड को निकल जाए। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आप उनका फ़ायदा उठाइए और उनके हिसाब से चलिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन रहेगी। मंगल देव की 4थी दृष्टि की बात करूँ तो 4थे भाव पर ही मंगल की 4थी दृष्टि है। यहाँ पर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर आपके मदर के जॉइंट से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड दर्द में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, या आपको शिकायत हो सकती है हड्डियों से दर्द की आपकी मदर को, तो आप ध्यान रखिएगा। आपके घर में आप व्हीकल जो भी चलाएं इस टाइम पीरियड पर थोड़ा सेफली चलाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और अपने सर का भी ख्याल रखिए, सर पे चोट भी लग सकती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की अच्छी प्लेसमेंट नहीं है तो यहाँ सर पे चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा संभल करके ही व्हीकल ड्राइव करिए तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर मंगल देव की 7वीं दृष्टि की बात करूं तो 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, लेकिन ये मंगल की नीच की दृष्टि है। तो आप ध्यान रखिए कि लड़ाई झगड़ा पार्टनर के साथ हो जाना या बहसबाजी हो जाना, इसके चांसेस बने हुए हैं। तो आप कोशिश करिए कि इस टाइम पीरियड पर आप शांति से इस चीज़ को कवर अप करें या शांति से आप इस टाइम को निकाल ले तो आपके लिए बेटर रहेगा। जो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें आपको मिल रही हैं देखने को, आप उनकी तरफ ज़्यादा अपना झुकाव रखिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। यूजुअली अगर बात करी जाए तो ये टाइम पीरियड आपकी प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं अपने नए बिजनेस से रिलेटेड या किसी नए काम से रिलेटेड, तो आपके लिए टाइम पीरियड सिर्फ प्लानिंग के लिए, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस टाइम पीरियड पर बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भागे इस टाइम पीरियड पर तो ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपका टाइम नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम और निकाल लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मंगल की अगर 8वीं दृष्टि की बात करूं तो यहाँ पर किसी तरीके की दुर्घटना होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपके लिए ये सिचुएशन, अगर आप 8वें घर की जो एनर्जी है दुर्घटना नहीं चाहते तो आप कोशिश करिए कि आप धार्मिक कार्यों से जुड़े रहें, तो आपके लिए यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी बन रहा है कि हो सकता है आप इस टाइम पीरियड पर किसी तरीके की पराविद्या सीखे, पैरानॉर्मल नॉलेज लें किसी तरीके की, आपके लिए सिचुएशन अच्छी रहेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं इस टाइम पीरियड पर, एस्ट्रोलॉजी जैसा सब्जेक्ट हो गया, तो आपके लिए पीरियड काफ़ी अच्छा है। आपके यहाँ कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं ऐसे, आप इस टाइम पीरियड पर सीखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं ऑल ओवर अगर बात करूँ कि मकर राशि के लिए कैसा रहेगा, तो यहाँ पर आप इस टाइम पीरियड पर काफ़ी लॉजिकल है। आप प्लानिंग और स्ट्रक्चरल प्लानिंग अपने बिजनेस को किसी भी नए अगर आप करने की सोच रहे हैं तो ये पीरियड आपके उस डिसीजन के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है कि यहाँ पर आप प्लानिंग करिए हर चीज़ को कि आपने कैसे हैंडल आउट करना है, तो आपके लिए टाइम बढ़िया रहेगा। अगर आपका पोजीशन से रिलेटेड किसी तरीके का कंपटीशन चल रहा है तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपके लिए आपके पोजीशन आपके सामने खुद अपने आप आएगी और आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान रखिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। नेगेटिव चीज़ें जैसे मैंने आपको जो बताई हैं वो रेमेडीज़ से सॉल्व हो जाएंगी। आप
उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा डेली पढ़िए, सूरज डूबने के बाद भी पढ़िए, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मीठे का दान करिए, इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुंभ राशि की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कुंभ राशि में मंगल देव 12वें भाव में उच्च के होने वाले हैं और शनि के साथ युति है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको नींद ना आने की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए कि आप कोशिश करिए कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंडल्ज हों कि आपकी नींद प्रॉपर आए आपको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अटेंटिव रहिए बिल्कुल, जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं या कहीं पे भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। खर्चे आपके यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपका अगर किसी तरीके का भी कोई काम पेंडिंग बचा हुआ है आप उसको पूरा करिए, उसके लिए टाइम पीरियड आपका अच्छा रहेगा। कोई पेपर वर्क से रिलेटेड इशू आ रहा है तो आप पूरा करिए अपना, या टैक्स से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उस काम को पूरा करिए, तो आपको यहाँ पर अच्छी सिचुएशंस होती हुई दिखेंगी। बिज़नेस ट्रिप आपकी लग सकती है इस टाइम पीरियड पर कहीं पर, कि आपको काफ़ी दूर कहीं ट्रैवल करना पड़े, ऐसा होगा। साथ ही साथ आपके यहाँ बोल्ड डिसीजंस हैं काफ़ी ज़्यादा, आप बोल्डली डिसीजन ले रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप बहुत बड़ी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट मत करिए, आपको इतना अच्छा फ़ायदा नहीं होगा। बस थोड़ा सा आप ये सोच समझ के चलिए कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, छोटी मोटी कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो आपके लिए वो फेवरेबल रहेगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मंगल देव की 7वीं दृष्टि की, तो वो छठे भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने किसी से कर्जा नहीं लेना, किसी भी तरीके का कर्जा ना लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप कर्जा चुकाना चाहते हैं तो आपके लिए सिचुएशन फेवरेबल है, आप कर्जा चुका देंगे और काफ़ी सिचुएशंस आपको बनती हुई दिखेंगी कि आप खुद ब खुद अपने अंदर ही पॉजिटिविटी एक महसूस करेंगे। बट कर्जा आपने नहीं लेना कहीं से भी, किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचना है। अगर मंगल देव की 8वीं दृष्टि की बात करूं तो 7वें भाव पर आपके पड़ेगी। यहाँ पर आप पब्लिक डीलिंग में हो सकता है इम्पेशेंटनेस दिखाएं, वो आपको नहीं ठीक रहेगी। तो कोशिश करिए कि आप अपनी पेशेंस लेवल के ऊपर जितना इस टाइम पीरियड पर काम करें, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बहुत ज़्यादा जल्दी किसी भी चीज़ का डिसीजन ले लेना आपको यहाँ पर थोड़ा सा तंग कर सकता है। जितना हो सके काम डाउन होकर के कूल माइंड से सिचुएशंस को हैंडल करिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। स्पेशली आप अपने पैरों का ध्यान रखिए, यहाँ पर पैरों पे चोट लगने के आसार बने हुए हैं, या पेट से रिलेटेड आपको दिक्कत कोई आना, उसका भी आप ध्यान रखिए। यहाँ पर जितना हो सके आप अपने कलीग्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके कलीग्स से या कॉम्पिटिटर से दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा संभल के चलने का टाइम है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप देख करके चलिएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ये कलीग्स वाली चीज़ में ज़्यादा दिक्कत आएगी और पार्टनरशिप में भी दिक्कत आएगी। और पब्लिकली जितना आप लोगों से डील करें, अच्छे रिलेशन रखें, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए, मीठे का दान करिए और हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाइए। किसी भी तरीके की अगर आपके बिजनेस में या जॉब पे आपको दिक्कत आ रही है, वो आपको खुद सॉल्यूशन उसका मिलता हुआ दिखेगा। मीन राशि की बात करूँ तो यहाँ पर 11वें भाव में मंगल देव उच्च के हो जाएंगे आपकी कुंडली में, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर कैसे कि यहाँ पर आप एक चीज़ समझ करके चलिए कि आपके यहाँ पर इनकम सोर्सेज बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप मल्टीपल जगहों पर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपने किसी भी तरीके की बड़ी पेमेंट कहीं पे भी नहीं फंसानी, आपको उससे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मंगल देव 11वें भाव में है, शनि के साथ युति में है, तो यहाँ पर इनकम सोर्सेज आपके जनरेट हो रहे हैं, अच्छे आपको इनकम सोर्सेज आते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे या कोई नया काम ढूंढ रहे थे तो यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव सिचुएशन रहने वाली है। मंगल देव की 4थी दृष्टि की बात करूँ तो यहाँ पर आपका कैश इनफ्लो बढ़ेगा। यहाँ पर आपके कमाई के इनकम सोर्सेज यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बड़े लोगों से आपकी फैमिली के आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। मंगल देव की अगर 7वीं दृष्टि की बात करूँ यहाँ पर, तो 5वें भाव पर मंगल की नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर लव अफेयर्स या लवर्स के बीच में अगर देखा जाए तो ये इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर अलग होने की स्थिति पूरी बनी हुई है, थोड़ा सा ध्यान दे करके चलिएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी कही आपने नहीं करनी, आपको दिक्कत दे सकती है। आपके मदर के दांतों से रिलेटेड यहाँ पर दिक्कत हो सकता है आपको दिखे, तो थोड़ा सा संभल करके या उनका ध्यान रख करके चलना आपके लिए बेटर रहेगा यहाँ पर। लेकिन उनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी मदर को यहाँ पर अगर कोई उनका दिक्कत चल रही थी तो यहाँ पर उनको एक सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखेगा उनको, और पॉजिटिव सॉल्यूशन ही मिलना है उनको यहाँ पर। अगर मंगल देव की 8वीं दृष्टि की बात करूँ तो वो छठे भाव पर पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, आपने कर्जा किसी से नहीं लेना, आपके लिए तभी सिचुएशन सही रहेगी, ना ही किसी को कर्जा देना है आपने।
बाकी अगर ऑफिस की आपकी सिचुएशन देखूँ तो यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। कलीग्स के साथ आप अपने जितने हो सके अच्छे रिलेशन बिल्ड करके रखिए, तो वो आपके सपोर्ट में सबके सब खड़े होंगे और आपका साथ देने वाले बनेंगे। बाकी अगर ऑल ओवर मैं बात करूँ मीन राशि के लिए तो ये टाइम पीरियड अच्छा है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिए, जैसे मैंने मंगल की 7वीं दृष्टि की बात करी है, तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है मीन राशि की या मीन लग्न की, यहाँ पर उनको ध्यान रख करके चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मंगल देव की 5वें भाव पर दृष्टि कोई भी हो इतनी सपोर्टिव नहीं मानी जाएगी। अगर यहाँ पर हम प्रेगनेंसी के हिसाब से देखते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। थोड़ा सा ध्यान रख करके ही चलिए, तभी आपके लिए सिचुएशंस अच्छी रहेंगी। ऑल ओवर अगर देखूँ मीन राशि के लिए, अगर वर्क प्लेस के लिए और काम के लिए उनके देखा जाए तो ये सिचुएशन यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। आपके इनकम सोर्स भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं। बस कुछ चीज़ों का ही आपको ध्यान रखना है और थोड़ा संभल करके चलना है कुछ चीज़ों के लिए, तो आपको सारे रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। उपाय की बात करूँ तो यहाँ पर आप छोटे बच्चों को मीठा ज़रूर दान करिए या छोटे बच्चों को चॉकलेट ज़रूर गिफ्ट करिए, इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मंगल देव की हर दृष्टि के और प्लेसमेंट के आपके इनकम सोर्सेज भी अच्छे जनरेट होंगे। इन्वेस्टमेंट्स आपका साथ देती हुई आपको दिखेंगी। हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे मिलेंगे। बट छोटी छोटी जो चीज़ों का मैंने आपको बताया उनका ध्यान ज़रूर रखना है। यहाँ लाइक और शेयर ज़रूर करिए इसे, और आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसे रिजल्ट्स दिख रहे हैं इस युति के, ये मंगल देव के उच्च होने के। क्योंकि हर प्लैनेट अपने रिजल्ट जब भी राशि बदलता है कुछ टाइम पहले ही वो देने स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पर कुछ असर हमें ऑलरेडी हमारे सराउंडिंग्स में दिख भी रहे होंगे इन चीज़ों से रिलेटेड। यहाँ पर हर राशि को किसी ना किसी चीज़ का ध्यान रख करके ही चलना पड़ रहा है, क्योंकि शनि और मंगल जब साथ में, और यहाँ पर मंगल देव उच्च के भी हो गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन, जितनी पॉजिटिव और एनर्जेटिक सिचुएशन हमारे सराउंडिंग में बन रही है उतनी ही डिस्ट्रक्टिव भी बन रही है। कि हमें सपोर्ट बहुत जगह से मिलेगा तो एक्सट्रीम में मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा सपोर्ट तो बहुत एक्सट्रीम में नहीं मिलेगा। लड़ाई झगड़े होना, ये चीज़ें यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही हैं, तो थोड़ा सा संभल करके चलने की सिचुएशन है। बाकी आप कोशिश करिए अपनी तरफ से सारी रेमेडीज़ करें। छोटी छोटी रेमेडीज़ बताइए, अगर आपको ये समझ आ रही हैं तो कोशिश करिए आप इनको फॉलो ज़रूर करें, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे होते हुए ही दिखेंगे। अगर किसी भी तरीके की कोई बुरी चीज़ होनी होगी तो वो टल जाएगी। पूरी यहाँ पर कोशिश रहेगी कि एनर्जी मंगल और शनि की जो यहाँ पर बन रही है वो आपको खुद कम होती हुई दिखेगी। तो आज की वीडियो में मैं इतनी ही प्रिडिक्शंस के साथ ही साथ उम्मीद करते हुए जाऊँगा कि शनि और मंगल की ये युति आपको एनर्जेटिक बनाए और अच्छे अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, अच्छी सिचुएशंस आप सबके साथ बनी रहें। आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय माता दी।